अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक निहायत हसास मगर ज़रूरी मौजू पर बात करेंगे, नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ और इसके बाद अपनी सेल्फ वर्थ और इमोशनल फ्रीडम दोबारा हासिल करना। बहुत से लोग इस किस्म के अब्यूज से गुजरते हैं मगर उसे पहचान ही नहीं पाते। वो समझते हैं शायद मैं हसास हूँ, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, और जहाँ मोहब्बत के नाम पर कंट्रोल, मैनिपुलेशन और इमोशनल एग्जॉस्शन दी जा रही होती है। गैस लाइटिंग का मतलब है कि आपके एहसासात को ऐसे क्वेश्चन करना कि आपको अपने एक्सपीरियंस पर ही शक होने लगे। और गिल्ट ट्रिपिंग का मतलब है कि दूसरा शख्स आपको जैसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, जैसे मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम होके मुझे अप्रिशिएट भी नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक निहायत हसास मगर ज़रूरी मौजू पर बात करेंगे, नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ और इसके बाद अपनी सेल्फ वर्थ और इमोशनल फ्रीडम दोबारा हासिल करना। हमारे साथ रिदा हैं जो कि एक इमोशनल वेलनेस कोच हैं, जिनका प्रोग्राम लोगों को अपने जज्बात और ज़िंदगी पर दोबारा इख्तियार हासिल करने में मदद देता है। वेलकम रिदा। असल बहुत से लोग इस किस्म के अब्यूज से गुजरते हैं मगर उसे पहचान ही नहीं पाते। वो समझते हैं शायद मैं हसास हूँ, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, मगर हकीकत में वो एक ऐसे रिश्ते में होते हैं जहाँ मोहब्बत के नाम पर कंट्रोल, मैनिपुलेशन और इमोशनल एग्जॉस्शन जी जा रही होती है। अच्छा रिदा, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ है ये होता क्या है, क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि एब्यूज़ का मतलब सिर्फ फिज़िकल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वर्बल वायलेंस होता है, मगर ये इमोशनल सतह पर कैसे ज़ाहिर होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ अक्सर इमोशनल मैनिपुलेशन के ज़रिए ज़ाहिर होता है, जैसे कि बार बार किसी को क्रिटिसाइज़ करना, या गैस लाइटिंग या गिल्ट ट्रिपिंग करना। गैस लाइटिंग का मतलब है कि आपके एहसासात को ऐसे क्वेश्चन करना कि आपको अपने एक्सपीरियंस पर ही शक होने लगे। मसलन अगर आप कहें कि तुमने मुझसे ये बात कही थी, तो दूसरा आपको फ़ौरन अगर ये रिस्पॉन्स दे कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, तुम्हें याद ही गलत है। और गिल्ट ट्रिपिंग का मतलब है कि दूसरा शख्स आपको जैसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, जैसे मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम होके मुझे अप्रिशिएट भी नहीं करते। एक आम पाकिस्तानी घर की एग्जांपल लीजिए। अक्सर होता है कि जैसे बेटी अपनी कोई राय दे रही है, ओपिनियन दे रही है, तो फौरन कहा जाता है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो। हस्बैंड इमोशनली अनअवेलेबल हो और वाइफ उसको एड्रेस करे, तो उसको जवाब क्या मिलता है कि ये सब तुम्हारा ड्रामा है, तुम विक्टिम बन जाती हो। ऐसे में इंसान कंफ्यूज हो जाता है, वो ये सोचने लगता है कि क्या वाकई मसला मेरे साथ है। यही कंफ्यूजन नार्सिसिस्ट की ताकत है। मुतासरा शख्स खुद को बदलने की कोशिश करता रहता है ताकि दूसरा खुश हो जाए, मगर नार्सिसिस्ट को कनेक्शन नहीं, कंट्रोल चाहिए होता है। अच्छा रिदा, ऐसे लोग अक्सर बहुत एंशियस या फिर गिल्टी महसूस करते हैं। वो अपने आप को कंस्टेंटली क्वेश्चन करते रहते हैं, तो ये जो इमोशनल पैटर्न है ये बनता कैसे है आखिर? जब आपको मुसलसल ये बताया जाए कि तुम ही गलत हो या तुम्हारी फीलिंग्स बेमानी है, तो आपका नर्वस सिस्टम एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। आप हर वक्त अलर्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब क्या बोलूं कि वो बंदा नाराज ना हो जाए, या मैंने टोन तो ठीक रखी थी ना। यही क्रॉनिक एंग्जाइटी एक तरह की इमोशनल स्लेवरी बन जाती है, और वक्त के साथ यही कैफियत रिजेक्शन सेंसिटिविटी में बदल जाती है, जहाँ छोटी सी तनकीद भी किसी बड़े धचके की तरह लगती है। मगर हीलिंग तब शुरू होती है जब आप समझने लगते हैं कि आपकी वर्थ किसी के मूड, किसी की ओपिनियन या किसी के अप्रूवल से डिफाइन नहीं होता। अच्छा, एक बात यहाँ पे वाज़ेह करना चाहूँगा कि हमारी ये जो गुफ्तगू है इसका मकसद किसी में कोई बगावत या नफ़रत पैदा करना हरगिज़ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप रिश्ते तोड़ दें या सख्त रवैया इख्तियार करें, बल्कि बात सिर्फ इतनी सी है कि हम अवेयरनेस और एक्सपेक्टेशंस को हेल्दी अंदाज में मैनेज करने के ऊपर बात करना चाहते हैं, ताकि रिश्ते बैलेंस और रिस्पेक्ट के साथ कायम रहें। अच्छा रिदा, अगर किसी का रिश्ता इतना इमोशनली ड्रेनिंग हो जाए कि लगे जैसे ये इमोशनल स्लेवरी बन चुका है अब, तो इंसान क्या करे उसका कि रिलेशनशिप जो है ये कहीं पे ख़त्म ना हो जाए? अक्सर लोग यही सोचकर अब्यूज बर्दाश्त करते रहते हैं। दैट्स द ट्रिक। अगर फॉर एग्जांपल कोई सोचता है कि अगर मैं बोली तो वो चला जाएगा, या अगर मैंने बाउंड्रीज रखी तो वो नाराज हो जाएगा, मगर इसी सोच से ही हीलिंग का आगाज होना चाहिए। जब आप ये फैसला करते हैं कि आई विल नॉट लूज माई सेल्फ नाउ, क्योंकि हीलिंग कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये शुरू होती है वेरी स्मॉल स्टेप्स, छोटे स्टेप्स से, जिसमें फर्स्ट है कि आप अवेयरनेस, आप पहचानें कि ये अब्यूज़ है, आपकी कमज़ोरी नहीं। सेकंड ये है कि आप बाउंड्रीज ड्रॉ करें, छोटी हदों से स्टार्ट करें, क्योंकि बिग लिमिट्स आर अ लिटिल बिट ऑफ अ शॉक। फॉर एग्जांपल मैं ये बात अभी डिस्कस नहीं करना चाहती, ये भी एक छोटी सी बाउंड्री है, इट्स अ पावरफुल स्टेटमेंट। थर्ड ये कि आप हेल्दी कम्युनिकेशन, आप अपनी फीलिंग्स काम तरीके से एक्सप्रेस करें।
اور کانفلکٹ کے دوران ڈیفینسو ہونے کے بجائے آئی فیل اسٹیٹمنٹس یا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ایسے بات کریں. اینڈ دین دا فورتھ از کہ آپ چھوٹے ایریاز سے اسٹارٹ کریں, مطلب جیسے کہ آپ فون سائلنٹ پہ رکھیں اور کالز اسی وقت اٹینڈ کریں جب آپ کر سکیں, یا گلٹ کے بغیر ریسٹ لینا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی چیز بائی کرتے ہیں اور ہمیں گلٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں اس سے کمفرٹ مل رہی ہوتی ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ بہت سی فیملیز میں ہمارے پیرنٹنگ اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بچپن سے سیلف اسٹیم کم رکھی جاتی ہے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اتنا شادی کے بعد میں تمہیں بہت سارے چینجز آئیں گے اور ایک ایکسائٹنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے وچ کریٹس انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز. لیکن خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے ڈیٹیل میں. ففتھ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ روزانہ لکھیں کہ کہاں آپ نے اپنی باؤنڈری مینٹین کی اور کیسے خود پر یقین محسوس کیا. یہ چھوٹے ایکٹس آپ کے سب کانشیس کو ری وائر کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ری وائرنگ, اور آہستہ آہستہ آپ کا فیئر کم ہو جاتا ہے. اچھا ریتا, کہ آپ کوئی ریئل لائف ایگزامپل ہم سے شیئر کر سکتی ہیں تاکہ جو آڈینس ہیں ان کو ریلیٹ کرنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو؟ جی, میری کلائنٹ تھی, ان کی شادی کے بعد وہ سالوں تک یہ سنتی رہیں کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا, تم ایموشنلی انسٹیبل ہو. کے ساتھ وہ یقین کرنے لگیں کہ واقعی مسئلہ ان کے ساتھ ہے. ہم نے تھیراپی میں ان کے ساتھ جرنلنگ شروع کی, ہر انسیڈنٹ کو ہم نے نوٹ کیا, فیلنگز نوٹس کرنی شروع کری. آہستہ آہستہ گریجولی انہیں یہ نظر آنے لگا کہ پیٹرنز ایک ہی ہے. وہ ہمیشہ اکیوزڈ ہو رہی ہیں مگر غلطی ہمیشہ دوسری طرف سے ہے. تو بس فیو منتھس, چند مہینوں کے بعد انہوں نے کلیئرٹی محسوس کی. اب وہ جان لیتی ہیں کہ یہ مینیپولیشن ہے, اور سب سے بڑھ کر ان کا خود پر یقین واپس آ گیا ہے. اچھا, اگر آپ یہ ٹیکٹکس اور اسٹریٹجیز جاننا چاہتے ہیں کہ اپنی جو انوائرمنٹ ہے اس میں یہ سب ہیلدی طریقے سے کیسے کریں, ہینڈل کریں, تو کوچنگ ود ردا کے ساتھ آپ اپنا جو ایک ہیلنگ سیشن ہے وہ بک کر سکتے ہیں. بالکل, کوچنگ ود ردا میں ہم یہی سکھاتے ہیں کہ باؤنڈریز کیسے طے کی جائیں اور اپنی سیلف ورتھ کیسے واپس حاصل کی جا سکتی ہے. اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ریجیکشن سینسٹیوٹی پر, اور اس کے اوپر ٹراما کے بعد کے جو ایموشنل رسپانسز ہیں ان کو یہ کیسے شیپ کرتا ہے. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, تو اگلی ایپیسوڈ ضرور سنیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا.